नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ और भारत नौसेना ने उड़ीसा तट से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है उसके बारे में। नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR दो नए वारशिप के लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद ही आपने कल देखा था कि सूरत और उदयगिरी नाम के दो वारशिप को लॉन्च करने के बाद भारत ने नौसेना ने हवा में वो पराक्रम दिखाया है जो चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले इस हथियार का नाम रखा गया है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। नेवी के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली ये स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल बनाई गई है जिसने टेस्ट के दौरान पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर दिया। चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पड़ोसियों की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया जो पूरी तरह सफल रहा। नौसेना के मुताबिक इस टेस्ट को उड़ीसा के चांदीपुर के तट के पास किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्थान डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली इस स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल को तैयार किया है। इसका सफल परीक्षण नौसेना ने बड़ी कामयाबी से किया है। मिसाइल टेस्ट के लिए जो वक्त था सुबह 8:50 का और जगह थी उड़ीसा के बालासोर का परीक्षण रेंज, जहां तय वक्त पर नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B से इस बेहद घातक एंटी शिप मिसाइल का लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रहा है ये आपका क्या है, हेलीकॉप्टर है सीकिंग 42B से, और जो नीचे आपका जो गिरता दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये एंटी शिप मिसाइल है। जिसके सफल टेस्ट के वीडियो सामने आते ही ये साफ हो गया कि ये जंग के मैदान में दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। इंडियन नेवी हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को लगातार मजबूत करने में जुटी है, चाहे नए युद्धपोतों का निर्माण हो या पनडुब्बी या फिर एंटी शिप मिसाइल। ये इस बात की गवाही है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ भी लगातार कोशिश में जुटा है। उसकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा ये है कि स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल जिसे भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परीक्षण रेंज में लगाए गए सेंसर के जरिए टेस्ट के दौरान मिसाइल की हर एक गतिविधि को मॉनिटर किया गया। इतना ही नहीं, डीआरडीओ और नौसेना के बड़े अधिकारियों ने भी इसका परीक्षण किया। ये मिसाइल नौसेना के हेलीकॉप्टर पर लगाई जाएगी ताकि जंग के हालात में दुश्मनों पर हवा से भी हमला बोला जा सके। इंडियन नेवी के हथियारों के जखीरे में वैसे तो कई घातक हथियार हैं, लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए और भी आधुनिक हथियारों को नौसेना के लिए लगातार तैयार किया जा रहा है। पिछले ही महीने नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, और अब महीने भर बाद ही हवा से दागी जाने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये बताता है कि नौसेना अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस सफल परीक्षणों के जरिए देश मिसाइल तकनीक की दिशा में हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने 18 मई 2022 को उड़ीसा के समुद्र तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से नौसेना हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण पहला उड़ान किया है। मिशन ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। ये भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है। इस एंटी शिप मिसाइल ने वांछित समुद्री स्कीमिंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण किया है और नियंत्रण, मार्गदर्शन और मिशन एल्गोरिदम को मान्य करते हुए उच्च सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच गया है। सभी उप प्रणालियों ने संतोषजनक प्रदर्शन किया। परीक्षण रेंज और निकट प्रभाव बिंदु पर तैनात सेंसर ने मिसाइल प्रक्षेप वर्ग को ट्रैक किया और सभी घटनाओं को कैद किया है। इस मिसाइल में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल हैं।
मिसाइल मार्गदर्शक प्रणाली में अत्याधुनिक नौसंचालन प्रणाली और एकीकृत वायुमानिकी शामिल है। उड़ान परीक्षण को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गौर से देखा है। इसी क्रम में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पहले विकासात्मक उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और परीक्षण संबंधित टीमों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने मिसाइल प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास में उच्च स्तर की क्षमता हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने मिशन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिए परियोजना टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने परियोजना में मदद के लिए भारतीय नौसेना और नौसेना उड़ान परीक्षण स्क्वाड्रन की सराहना की और कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की आक्रामक क्षमता को मजबूत करेगी। यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं आपको कि ये जो लॉन्च किया गया है एंटी शिप मिसाइल, इसका टारगेट क्या होगा। तो इसका टारगेट है शिप एंड पेट्रोल बोट्स होंगे। इसका वेट 275 + 5 किलोग्राम के आसपास होगा। वार हेड वेट इसका 100 किलोग्राम का होगा। लॉन्च प्लेटफॉर्म इसका सी किंग हेलीकॉप्टर्स होंगे और लेंथ इसकी 3600 मिलीमीटर के आसपास है। डायामीटर इसका 300 मिलीमीटर का है। इसमें जो प्रोपल्सन होगा यानी कि जो ईंधन होगा वो सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज़ किया गया है। बूस्टर मोटर 2.5 टन इन लाइन इजेक्टेबल और 3.25 सेकेंड होगा। इसका जो रेंज होगी वो 5 से 55 किलोमीटर के बीच में होगी। लॉन्च एल्टीट्यूड 91 मीटर टू 3 किलोमीटर। क्रूज एल्टीट्यूड इसका 15 मीटर मिड कोर्स और 5 मीटर टर्मिनल पे होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 130 सेकेंड से 35 किलोमीटर और 200 सेकेंड जो टाइम लेगा वो अगले 55 सेकेंड के लिए लेगा। एवरेज क्रूज स्पीड इसकी 0.8 मैक है। कंट्रोल इसका एरोडायनेमिक और जेवीसी बोस्ट फेस से होगा और इम्पैक्ट पॉइंट इसका जो होगा वो मैटर लाइन होगा। ये थी जानकारी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।